रतनपुर नाम के गांव में चिंकू नाम का एक लड़का रहता था। वो काफी गरीब था क्योंकि उसकी माँ सबके घरों में काम करती, झाड़ू पोंछा करके गुजारा किया करती थी। उनके घर में किसी भी प्रकार का फल फ्रूट नहीं आया करता था। अभी आम का सीजन चला हुआ था। गांव के बाहर हरिया ने अपना एक बाग लगा रखा था जिसमें खूब सारे आम थे। चिंकू जब भी बाग के बाहर से जाता तो उसका मन हमेशा आम खाने को ललचाता रहता था। हे चिंकू, आम खाएगा क्या? हाँ हरिया चाचा, मेरा आम खाने का बहुत मन है। ला पैसे दे, तेरे लिए अच्छे अच्छे आम ला देता हूँ। पर हरिया चाचा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। फिर आम कैसे खाएगा? मेरे पास एक तरकीब है। तू ऐसा कर, सुबह सुबह आ जा, मेरे बाग में काम कर, उसके बाद मैं तुझे ढेर सारे आम दे दूंगा। ठीक है चाचा, मैं कल ही आ जाऊंगा। चिंकू अगले दिन सुबह हरिया के बाग में चला जाता है। हरिया उसे बाग का खूब सारा काम करवाता है। वो सारे दिन जब काम से थक हार जाता है तो शाम को हरिया उसे एक आम देता है। चाचा, पर आपने तो बोला था कल आप मुझे खूब सारे आम दोगे। मेरी माँ भी एक आम खा लेगी। चाचा, एक आम और दे दो मुझे। कैसी बात करता है चिंकू? तुझे एक आम दे दिया कम है क्या? भला तू छोटा सा लड़का मेरे लिए क्या काम करेगा? चाचा, आपने जो भी काम बोला मैंने वो सारे काम किए हैं। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाता है, चल भाग यहाँ से। ऐसे कहते हुए वो चिंकू को एक लात मारता है और अपने बाग से बाहर भगा देता है। अब चिंकू बुरी तरीके से रोते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल रहा था। चाचा ने मुझे मारा, एक आम भी छीन लिया, सारे दिन काम करवाया, कुछ नहीं दिया। चाचा बहुत गंदे हैं। ये सब वहीं पर बैठे हुए सोने के जादुई नागराज देख रहे थे। जादुई नागराज चिंकू के सामने तभी प्रकट होते हैं। हाँ? आप कौन? इतने बड़े चमकते हुए सांप? हाँ बेटा, मैं जादुई नागराज हूँ। तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई बेटा? वो हरिया चाचा ने सारे दिन मुझसे अपने बाग में काम करवाया और मुझे आम भी नहीं दिए। तो क्या तुम्हें आम चाहिए? बेटा, मैं जादुई नागराज हूँ, मैं तुम्हें अभी आम दे देता हूँ। नहीं नागराज, मुझे आम नहीं चाहिए। मैं इन सब की तरह गरीब नहीं रहना चाहता। नहीं नागराज, मुझे आम नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जिससे मैं गरीब ना रहूं, और आम क्या, मैं किसी भी फल को आराम से खरीद कर खा सकूं। बेटा, पर तुम ऐसा क्या काम करोगे? नागराज, आप ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं? बेटा, मैं एक जादुई नागराज हूँ, जो तुम बोलोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक है नागराज, आप मुझे ऐसा करो, मुझे बड़ी सी आम वाली गाड़ी दे दो ताकि मैं उसे लेकर शहर में घूमूं और खूब सारी सवारियों को बिठाकर खूब सारा पैसा कमाऊं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। ऐसा कहते ही नागराज ने वहीं पर जादुई आम वाली गाड़ी दे दी। वो दिखने में बिल्कुल आम जैसी दिखती थी। अब चिंटू उस गाड़ी को लेकर गांव में निकल पड़े। गांव से जो लोग भी शहर में जाते वो चिंकू की गाड़ी में बैठ के जाते। चिंकू के पास खूब सारी सवारियां आ गई। अब चिंकू गांव से शहर और शहर से गांव खूब सारी सवारियां लाकर खूब सारा पैसा कमा रहा था। जबकि उसके दूसरी तरफ जो भी गांव में और व्हीकल चलते थे, जैसे ऑटो और बसें, वो सब बिल्कुल बंद हो गई थी। ऑटो और बस वालों ने मिलकर प्लान बनाया। अरे भाई, ये इस लड़के ने तो हमारा काम धंधा बिल्कुल बंद कर दिया है। और देखो, छोटी सी झोपड़ी थी पहले इसके, अब इसने इसी से कमाकर देखो कितना बड़ा घर बना लिया है। हम ऐसा करते हैं, इसकी इस आम वाली गाड़ी को चुरा लेते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहते हो। जब हम इसे चुराएंगे तभी हमारा काम चल पाएगा, नहीं तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। और तुम्हें पता है, वो हमसे किराया भी कम लेता है। अब जब हम उसकी गाड़ी को चुरा लेंगे तो उसके बाद अपनी मनमर्जी का किराया लेंगे। सही कहते हो, हम ऐसा ही करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो। ऐसा कहते हुए वो सारे के सारे ड्राइवर चीकू की आम वाली गाड़ी को चुराने की कोशिश करते हैं। वो उसके घर के बाहर से उस गाड़ी को धक्का देकर
पास के जंगल में ले आते हैं। अगले दिन सुबह जब वो स्टैंड पर आते हैं तो देखते हैं उनमें से किसी की भी गाड़ी वहाँ पर नहीं है, जबकि चीकू की गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है। अरे हमारी गाड़ियाँ कहाँ गई? और जिस चीकू की गाड़ी को हम वहाँ जंगल में छोड़ के आए थे वो गाड़ी तो यहीं पर खड़ी है। अरे ये क्या हो गया? हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो गाड़ी भी चली गई। तभी नागराज वहाँ पर प्रकट होते हैं। अगर दूसरे का बुरा चाहोगे तो तुम्हारा बुरा होगा ही होगा। तुमने चिंकू की गाड़ी को चोरी करना चाहा, जबकि अब तुम्हारी ही गाड़ी चोरी हो चुकी है। अब तुम्हें इसका सबक मिल चुका है। वो सब ऐसा सोचकर अपने माथे को पटक कर रह गए। उन्हें अपने काम को और अच्छा करना चाहिए था।